नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 25 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 25 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम डेज के बारे में बात करें तो आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कब की थी? ये 2011 में की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 2011 से मनाया जाता है। और अभी 2024 में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है? तो ये 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 2024 में कौन सा वोटर्स डे मना रहे हैं? तो ये 14वां वोटर्स डे मना रहे हैं। और देखिए 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस साल इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 20 से 28 जनवरी 2024 तक राज्य स्तरीय। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा था। इस बार राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक यानी 5 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओमकारेश्वर। और किस नदी पर बनाया जाएगा ये? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? तो ये 600 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। और देखिए भी हाल ही में कौन सा राज्य जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को चीता स्टेट, टाइगर स्टेट, ठीक है, इसी के साथ घड़ियाल स्टेट और गिद्ध स्टेट भी कहा जाता है। 2021 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में कितने गिद्ध देखे गए थे? तो ये 10,000 गिद्ध देखे गए थे, लगभग 10,000 गिद्ध देखे गए थे। और बात करें हम यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो 3 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, तो हमारा जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर। मैप में देखिए तो देखिए ये है सागर डिस्ट्रिक्ट और ये है दमोह डिस्ट्रिक्ट और ये है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां, ठीक है, और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। और हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व है और एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। और एक कान्हा टाइगर रिजर्व 4 हो गया। और एक संजय डुबरी टाइगर रिजर्व भी है, 5 हो गया। और एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 6 हो गया। तो सतपुड़ा, पेंच, कान्हा किसली, बांधवगढ़, संजय और पन्ना, ये 6 टाइगर रिजर्व हो गए। और 7वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो ये सितंबर 2023 में। ठीक है, सितंबर मंथ याद रखिएगा, सितंबर 2023 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 14 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो देखिए मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ गिद्ध स्टेट भी है। और 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक एमपी में 10,000 से ज्यादा गिद्ध थे। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए वन विभाग जल्द ही गिद्ध रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यानी नौरादेही अभ्यारण्य में इस रेस्टोरेंट की शुरुआत होने वाली है। इस रेस्टोरेंट में गिद्धों को ताज़ा मांस परोसा जाएगा और इस मांस से गिद्धों को कोई नुकसान ना पहुंचे इसके लिए पहले इसे लैब में टेस्ट भी किया जाएगा।
दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 3 जिलों में कौन कौन से, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 2023 में इसे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही गिद्धों को भी यहाँ की हवा रास आ रही है और 2021 में यहाँ गिद्धों की संख्या करीब 300 थी। और देखिए अभी हाल ही में उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, सितंबर 1974 में किया गया था, याद रखिएगा। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके औद्योगिक प्रदूषण की स्वचालित निगरानी के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समाज और शासन में लोक हितकारी परिवर्तनों के लिए उत्कृष्ट योगदान और तकनीक को अपनाने के लिए दिया जाता है। बोर्ड के पर्यावरण निगरानी केंद्र द्वारा AI और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उपकरण तैयार किया है। इससे वायु और जल प्रदूषणकारी उद्योगों से वास्तविक समय के आधार पर सर्वर से प्राप्त प्रदूषण निगरानी डेटा, विशेष रूप से उद्योग स्टैक उत्सर्जन, अपशिष्ट जल प्रवाह, वायु गुणवत्ता इत्यादि की स्वचालित व्याख्या और विश्लेषण में मदद मिलती है। और देखिए नेशनल करंट अफेयर की बात करें तो कौन सा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है, तो ये जापान। ठीक है, तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गए हैं। पहला कौन सा था, तो अमेरिका, रूस, चाइना और भारत, 4 देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। 5वां कौन सा बन गया है, जापान। ठीक है, तो जापान ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी स्लिम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है और इसके साथ ही जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, तो कौन सा मिशन था ये, स्लिम, ये याद रखिएगा कौन सा मिशन था, स्लिम। स्लिम कौन सा चंद्रमा पर भेजा गया है, किसके द्वारा, तो ये जापान के द्वारा। और BCCI ने वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया है, तो ये शुभमन गिल को दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुभमन गिल को 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्रिकेट का पॉली उमरगर सम्मान से सम्मानित किया है। और गिल ने 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2154 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 7 शतक लगाए थे, जिनमें वनडे में 1 दोहरा शतक भी शामिल है। और अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये काबो वर्डे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, WHO ने अफ्रीकी देश कार्बो वर्ड को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है और इस तरह कार्बो वर्ड मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है, जो मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता है। और देखिए भी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और ये है कर्पूरी ठाकुर जी, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देखिए बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो ये है पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ये पद्मश्री है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे सर्वोच्च कौन सा है, भारत रत्न है और दूसरा सर्वोच्च कौन सा है, पद्म विभूषण है और तीसरा सर्वोच्च कौन सा है, पद्म भूषण है और चौथा सर्वोच्च कौन सा है, तो पद्मश्री है। ठीक है, तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1954 से हुई थी और यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता सी गोपालाचारी थे और खान अब्दुल गफ्फर खान ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे
और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री। तो देखिए बिहार के पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 100वीं जयंती से एक दिन पहले मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से यह ऐलान किया गया। जननायक नाम से प्रसिद्ध ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पिताजिया गांव में हुआ था। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। देखिए इसकी 5 श्रेणियां हैं। एक तो बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, और एक लीडर और एक एस्पायरिंग लीडर, और 5वीं श्रेणी है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को लीडर श्रेणी में चुना गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति कब आई थी? तो ये नीति आई थी 2022 में। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 लागू की गई। और स्टार्टअप इंडिया में मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 100% विकास दर हासिल करना शामिल है। साथ ही कृषि और खाद्य क्षेत्रों में भारत सरकार में पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 200% विकास दर हासिल करना शामिल है। नीति के तहत यदि कोई नया उद्यम किराए के आवास में चल रहा है तो राज्य सरकार किराए के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह देगी और चयनित स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा। और नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति में निम्नलिखित 5 स्तंभों का पालन किया गया है। व्यापार करने में आसानी सहित संस्थागत सहयोग, उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, विपणन सहयोग और वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख 5 स्तंभों का पालन किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। और मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब आई है? तो ये 2005 में आई है। और भारत की प्रथम वन नीति कब आई थी? तो ये 1894 में आई थी। और भारत की द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो ये 1988 में आई थी। और नई राष्ट्रीय वन नीति कब आई है? 2018 में आई है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख वन नीति है हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की। तो मध्य प्रदेश की नई वन नीति के बारे में याद रखिएगा कब आई है? ये 2005 में आई है। ठीक है, और देखिए बात करें खेल नीति की मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति 1989 में आई थी। और मध्य प्रदेश में द्वितीय खेल नीति कब आई थी? तो ये 1994 में आई थी। और मध्य प्रदेश में तृतीय खेल नीति है जो वो 2005 में आई थी। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सी है? अभी 2005 वाली है। तो मध्य प्रदेश की तृतीय खेल नीति 2005 में आई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की बात करें तो ये 1995 में आई थी। और मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति कब आई थी? तो ये 2010 में आई थी। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किन शहरों को प्राप्त हुआ है? इंदौर और नवी मुंबई और सूरत, इंदौर और सूरत, या इंदौर और भोपाल? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।